द एप्लीकेशन? हमने देखा था कि द फर्स्ट एप्लीकेशन विल बी our next topic. This is the topic number 3, right? This is the application in daily life. क्या है एप्लीकेशन डेली लाइफ में? डिस्पर्जन एंड किसका एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं? डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन, इसके एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं. डन. ओके, सो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. सिंपल सा फॉर्मेशन है, देखिए आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा. रेनबो में क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तभी तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है. सपोज दिस इज द रेन ड्रॉप, गौर से देखिए. सपोज दिस इज द रेन ड्रॉप. ये जब बारिश होती है, जस्ट आफ्टर द शावर, रेन शावर, क्या होता है कि देयर आर सो मेनी रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर. सो व्हाट हैपेंस, द व्हाइट दिस इज द सन, सपोज हियर दिस इज द सन. और हमेशा याद रखिएगा, एंड ये मैंने रेन ड्रॉप को थोड़ा बड़ा करके बनाया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. हमेशा याद रखिएगा, रेनबो विल बी फॉर्म्ड opposite to the sun, opposite to the direction of sun. सन के अगल बगल रेनबो नहीं बनता है, सन के अपोजिट. सपोज सन दिस तरफ ईस्ट साइड में है तो रेनबो किस साइड में बनेगा? वेस्ट साइड में. सन नॉर्थ में तो रेनबो किधर बनेगा? साउथ में. समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो देखिए ये रेन ड्रॉप है. होता क्या है एक्चुअली में? सनलाइट आई, सपोज कीजिए लाइक दिस इज द सनलाइट, और यहाँ पर इसका चेंज इन मीडियम हो रहा है. दिस इज द रेयर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम. तो क्या होगा? The ray of light will go from rarer to denser, that's why it will bend towards the normal. मैंने आपको बता रखा है कि जब कभी कर्व्ड सरफेस में हमें नॉर्मल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको जस्ट हम मीट कर देते हैं. इसको यहाँ से हम यहाँ से मीट कर देते हैं. थोड़ा सा मैं टेढ़ा बना दूं ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से. सपोज दिस इज द सेंटर, ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है, एंड नॉर्मल तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं. हियर दिस इज आवर नॉर्मल. तो क्या होगा? सनलाइट ऐसे गई, इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल. जाना इसको कैसे था? ऐसे जाना था, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो इट विल गो लाइक दिस. ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ? इस वाले पॉइंट पर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ. एनी डाउट? यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है. यहां पर क्या होगा? देखिए इस जगह पर क्या होगा? यहां पे फिर से रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, बट होता क्या है? हियर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस. यहां पर क्या होगा मैं बताता हूं अभी. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो अभी आपको पढ़ना नहीं है, बट एनसीईआरटी ने थोड़ा सा बस इस टर्म को डिराइव कर दिया है, डिस्कस कर दिया है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये ऐसे क्रूड लैंग्वेज में आप समझिए. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो वो रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन कर लेती है. रिफ्रैक्शन की जगह उसमें रिफ्लेक्शन हो जाता है. इंस्टीड ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. एकदम सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूं. ऐसा कहां पर होता है? डायमंड में होता है. तभी डायमंड इतना चमकता क्यों है? बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. उसमें जैसे ही लाइट एंट्री लेती है ना तो वो बाहर ही नहीं निकल पाती. द लाइट इज ट्रैप्ड. तो इस वजह से ऐसा लगता है कि चमक रहा है डायमंड बहुत ज्यादा. गेटिंग इट? सो ऐसा कुछ होगा. अब यहां से ये लाइट निकलेगी
और यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा. सो दिस विल बी आवर नॉर्मल, एंड मैं इसको रब कर रहा हूँ. दिस विल बी आवर नॉर्मल. और यहाँ से जब लाइट निकलेगी तो कैसे निकलेगी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, तो जाना इसको था ऐसे, बट इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो दिस विल गो लाइक दिस. डन. This is away from the normal, ऐसे बनाना होगा हमें. This had to go like this. पहले तो इस पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल बना लेते हैं. तो दिस इज द नॉर्मल, एंड इसको जाना ऐसे था. Yes, this will go like this one. This is the total path of ray for the. This is the total path of ray for the रेनबो फॉर्मेशन. और यहाँ पर अब जो दिखेगा आपको, ये 7 कलर्स दिखेंगे. डन. और कोई भी इंसान अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि कोई आदमी अपना आंख लेकर के यहाँ से देख रहा है इसको, तो क्या दिखेगा उसको, 7 कलर्स, अलग अलग 7 कलर्स दिखेंगे स्काई में. सो दिस इज कॉल्ड रेनबो. दिस होल इज द रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए. 2-3 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है. फर्स्ट इज द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, then total internal reflection takes place, and again then refraction takes place. So this is the whole procedure of the rainbow formation. This is done. एक और टॉपिक हम कर ले तो हमारा ये पूरा एटलीस्ट रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा. देखिए 2 छोटे छोटे और एग्जांपल्स हैं. इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. 2 डेली एग्जांपल्स और हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं. एक टॉपिक बचेगा छोटा सा, दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. वो हम लोग कर लेंगे, या फिर नेक्स्ट क्लास में ही कर लेते हैं. 2 और हमारे पास रहते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में ही कवर कर लेते हैं. सो यहाँ तक हमारे पास कहाँ तक कंप्लीट हुआ. दिस इज द एप्लीकेशन इन डेली लाइफ. फॉर्मेशन ऑफ रेनबो हमने देख लिया है. 2 और डेली लाइफ के एग्जांपल्स हमारे रहते हैं, दैट इज द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स एंड द अर्ली सनराइज एंड द डिलेड सनसेट. वो हो गया 2. उसके बाद हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखेंगे. स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमें क्या क्या करना है, टिंडल इफेक्ट करना है. उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमें क्या करना है, व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू. फिर हमें करना है कि व्हाई एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड द सनसेट द कलर ऑफ द सन इज रेड. ये इतना हमें करना है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. इसको जल्दी से कर लीजिए. एंड दिस मच इज टुडेज क्लास. सो व्हाट हैव वी डन इन आवर लास्ट क्लास. वी हैव डन टिल आई थिंक वी वर डूइंग डिस्पर्जन, राइट. हाँ, इसका एप्लीकेशन पार्ट रहता है. डिस्पर्जन में हमने कर लिया था प्रिज्म. वी हैव डन द एप्लीकेशन पार्ट. एप्लीकेशन पार्ट में हमने क्या कर लिया था, रेनबो फॉर्मेशन, है ना. रेनबो फॉर्मेशन वी हैव डन. नाउ वी विल सी दैट व्हाई देयर इज why there is early sunrise and delayed sunset. What is the reason behind early sunrise, जल्दी sunrise होने का और late sunset होने का क्या reason होता है. The reason is simple, that we will derive from dispersion as well as refraction. ठीक है, यही 2 टॉपिक्स हमने किया है ना, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन. रिफ्रैक्शन वाया प्रिज्म हमने किया है और डिस्पर्जन वाया प्रिज्म. दीज 2 टॉपिक्स वी हैव कवर्ड. तो हम लोग देखते हैं कि अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट क्यों होता है. ठीक है, सी दिस.
होता क्या है, सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है, इसको मैं एक अर्थ बनाता हूं, ये अर्थ है, चलिए ये हमारा इंडिया दिखना चाहिए और कुछ दिखे ना दिखे, दिस इज अर्थ। ओके, देखिए होता क्या है, सपोज यहाँ, अच्छा ये मैंने बनाकर थोड़ी सी गलती कर दी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आदमी फिर कैसे खड़ा हो सकता है, सी दिस, हम क्या करते हैं, हम एक कर्व लेते हैं सिंपल, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है, ठीक है, दिस इज सन, हमें ऐसा देखिए दिस इज सन, अभी दिस इज द होराइजन, अभी सन राइज नहीं हुआ है, गेटिंग इट, यहां पर अभी है सन, बट व्हाट इज हैपनिंग, ये आदमी जो है, आदमी के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर भी है, गॉट दिस। अब क्या हो रहा है, इस सन के पास से जो रे जा रही है इस इंसान की आंखों में, समथिंग लाइक दिस, ऐसी कोई एक रे गई, अभी ये होराइजन के ऊपर सन नहीं आया है, होराइजन आपको पता है ना क्या होता है, जहां पे ऐसा हमें लगता है कि आसमान और जो धरती है वो आपस में मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द होराइजन। जब आप एक बड़े से फील्ड में जा करके यू विल सी दैट there is a line in between the sky and the ground, that is called the horizon। तो अभी सन जो है, सनराइज नहीं हुआ है, सन यहाँ पर आएगा तो सनराइज हो जाएगा इस लाइन के ऊपर, तो दिस रे इज कमिंग दिस वे, इस जगह पे जैसे ही ये एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ में एंट्री लेती है सन रे, तो देयर विल बी रिफ्रैक्शन, बिकॉज देयर इज अ मीडियम चेंज, अभी तक ये वैक्यूम में ट्रेवल कर रही थी, बिकॉज यूनिवर्स में वैक्यूम है। As soon as it enters into the atmosphere of the earth, what happens, it starts refracting। तो यहाँ पर अगर रिफ्रैक्शन होगा, सपोज कीजिए मैंने एक नॉर्मल बना दिया, सर रे को इधर जाना था बट इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल, व्हाई, बिकॉज द रे इज कमिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो ये किधर चला जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। सपोज कीजिए कि ऐसा गया, ये जाना इसको इधर था, ऐसे जाना था, दिस इज द स्ट्रेट लाइन फॉर दिस रे, बट ये ऐसे क्या, तो अब इसकी आंख में जो रे आएगा उसको क्या प्रिटेंड होगा कि दिस रे इज कमिंग फ्रॉम हेयर, ये जो इसकी इस लाइन को हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो इस इंसान को क्या प्रिटेंड होगा कि दिस रे इज कमिंग फ्रॉम हेयर एंड द सन इज हेयर। ये सन थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने सो ऐसा इस इंसान को प्रिटेंड होगा कि दिस सन इज हेयर, एक्चुअली नॉट हेयर, सो दिस इज व्हाई, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जल्दी से अपने नोटबुक खोलिए और नोट डाउन कीजिए, राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाई देयर इज एन अर्ली सनराइज एंड द डिलेड सनसेट, राइट डाउन द आंसर, आई विल डिक्टेट द आंसर फॉर 4 or 5 sentences, write down the question, why there is early sunrise and the delayed sunset, write down why there is early sunrise and the delayed sunset, write the answer, right, when the sun is below the horizon, write down, when the sun is below the horizon, the ray coming from the sun reaches the eye of the observer, the ray coming from the sun reaches the eye of the observer, ठीक है, full stop। When the sun is below the horizon, the ray from the sun reaches the eye of the observer, full stop। As soon as the sun ray enters into the atmosphere of earth, as soon as the sun ray enters into the atmosphere of earth,
it gets reflected. It gets reflected. As soon as the sun ray enters into the atmosphere of the earth, it gets reflected. Sorry, not reflected, refracted. Okay, समझ आ रहा है? It gets refracted. Yes or no? Okay. Now write down the next sentence. The observer assumes that. The observer assumes that the sun is above the horizon. The observer assumes that the sun is above the horizon due to the line, और ऐसे लिखे, due to the sun ray coming into the eye, due to the sun ray coming into the eye makes a straight line, and put the sun above the horizon. Makes the straight line and put the sun above the horizon. And put the sun above the horizon. This is done. It is due to this reason. It is due to this reason early sunrise takes place. Early sunrise takes place. चलिए, what is the reason for the delayed sunset? Same reason. Delayed sunset का क्या reason है? यहाँ तक हो गया. अब देखिए, अब same मैं एक drawing बनाता हूँ. Just wait, मैं फिर से बना देता हूँ इसको. Delayed sunset का भी same ही reason है, nothing else. Suppose this is the earth, this is the atmosphere. यहाँ पर कोई एक आदमी है, और this is the horizon suppose. ठीक है, यहाँ पर अभी सन है. इस सन से जो रे आई, ऐसे आई, तो इस इंसान को क्या लगता है यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज द रे इज कमिंग लाइक दिस. तो इस जगह पे रिफ्रैक्शन होगा, एंड इस रे को जाना ऐसे था, बट ये किधर मुड़ जाएगी, थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी. ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल. सॉरी, इसको ऐसे जाना था. नहीं, ये तो डिलेड सनसेट है ना, तो पहले तो हमें सनसेट दिखाना पड़ेगा कि सनसेट हो चुका है. सपोज दिस इज द अर्थ, दिस इज द एटमॉस्फेयर, दिस इज द होराइजन. सपोज द सन इज हियर, सनसेट हो चुका है. ठीक है, अब जो सनसेट के पास से जो रे आएगी लाइक दिस, तो वो रिफ्रैक्ट होकर के ऐसा कुछ प्रिटेंड होगा. ये यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है इसको, तो ऑब्जर्वर जब इसको ऑब्जर्व करेगा तो इट विल सीम लाइक कि सन जो है वो यही है अभी. बट क्या सन यहाँ पर है? सन इज नॉट हियर. वेयर इज द सन? सन इज बिलो द होराइजन. बट इस ऑब्जर्वर को लग क्या रहा है कि सन अभी भी यहीं पर है. दैट सिंपली मीन्स कि सनसेट हो चुका है, सनसेट इज डन, but sun is still here. That's why it is said that it is a delayed sunset. Are you getting my point? Are you getting this? Why it is the reason?
ऐसा सन अभी भी above the horizon लगेगा इस ऑब्जर्वर को, बट इन एक्चुअल इन रियलिटी द सन इज बिलो द होराइजन. सनसेट हो चुका है बट फिर भी लग रहा है इस ऑब्जर्वर को कि सन इज above the horizon. Done this. So this application of the refraction and the dispersion is also done. Now we will enter into the scattering of light. So give a fresh heading into your notebook, scattering of light. इसको मैं रब करूं और should you do you want to make this diagram also? Okay, draw this. Now give a fresh heading in your notebook, scattering of light.